राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। जय माँ काल देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही दिव्य शक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। जैसे आप लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे भैया कि गुरुजी हमको एक जिंदगी साधना दो, तो आज आपको भैया मैं वो ही जिंदगी साधना देने के लिए जा रहा हूँ जो बहुत ही शक्तिशाली है, पावरफुल है भैया। इस साधना को करने से साधक साधक के पास कोई कमी नहीं रहती है, धनवान होता चला जाता है। यह जिंद साधना एक ऐसी होती है कि ये है कि जो कि आपने सुना होगा, जैसे बाबरी होती थी पहले, जैसे कुआं बाबरी, ठीक है, उसमें जिंदों की सभा लगती थी और उसमें एक सरदार बैठता था। उस सरदार का नाम था शमशेर जिंद, ठीक है। तो भैया आज मैं आपको वो ही साधना देने के लिए जा रहा हूँ जो कि शमशेर जिंद की साधना है, जो बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही पावरफुल साधना है। दोस्तों इस साधना को करने से साधक एक महान दिव्य शक्तिशाली साधक बन जाता है भैया। प्रथम यह साधना करने के लिए प्रथम आपको गुरु मंत्र की विशेषकर आवश्यकता होती है। गुरु मंत्र हो तो इस साधना को करना, अन्यथा भैया बिल्कुल साधना को मत करना, क्योंकि यह साधना थोड़ी सी उग्र साधना है, ठीक है। साधना कैसी भी हो, तामसिक साधना सब उग्र साधना होती हैं। कभी भी घर के अंदर ध्यान रखना है, ठीक है, कोई खराब शक्ति की साधना नहीं करनी है। तब बच्चों का बसेरा हो, परिवार का बसेरा हो, ठीक है, जहाँ परिवार रहता हो वहाँ पर कभी भी जिन, भूत, बेताल, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस, पिशाच की साधना कभी भूल कर भी साधना नहीं करना है। जैसे आप लोग कमेंट आते हैं कि गुरुजी हमने तो चुड़ैल की साधना घर पे की थी, हमने तो ब्रह्म राक्षस की साधना घर पे की थी, ऐसा नहीं। तो हो सकता है शायद जो कमेंट करते हैं भाई कि गुरुजी हमने तो प्रेत की साधना घर पे ही कर डाली, तो इसका मतलब ये है कि गुरु ने उनको ज्ञान नहीं दिया है। भैया साधना करने के लिए आपको एक ऐसा जंगल चाहिए, ठीक है, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा जंगल चाहिए आपको, ताकि सुनसान एरिया हो और कोई ना हो, ठीक है, ऐसा जंगल चाहिए। और रात्रि में ये क्रिया की जाती है साधना। दोस्तों इस साधना को करने के लिए आपको प्रथम गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र, सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्रों की विशेषकर आवश्यकता पड़ती है भैया, ठीक है। यह साधना आप बावड़ी में कर सकते हो, जहाँ बावड़ी होती है, ठीक है, बावड़ी, अरे कुआं बावड़ी, अगर आपके पास कोई बावड़ी नहीं है तो आप कुआं में साधना कर सकते हो, ठीक है, कुआं के पास में। और अगर कुआं के पास अगर पीपल का पेड़ हो तो भैया ये साधना 1 घंटे में हो जाती है, ठीक है। दोस्तों इस साधना के लिए आपको गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र, सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्रों की विशेषकर आवश्यकता पड़ती है भैया, ठीक है। इस साधना के लिए योग्य गुरु की आवश्यकता होती है, जो ज्ञान देने वाला हो, शिष्य को सही राह बताने वाला हो। दोस्तों गुरु हमेशा टॉर्च का कार्य करता है, ठीक है। शिष्य के पास कोई गुरु नहीं रहता भैया साधना समय पर। और जो ट्रांसफ़र हल्ला मचता है कि शक्ति ट्रांसफ़र दे रहा हूँ, वो कोरा बकवास है भैया, ठीक है। शक्ति कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होती है, ये कोरा बकवास है। शक्ति को हासिल करने के लिए भैया शरीर को तपाना पड़ता है, साधना की जाती है, तभी जाकर शक्ति आपके अनुकूल हो सकती है, ठीक है। पहले उस मेहनत करनी होगी, पहले स्वयं। दोस्तों इस साधना को करने के लिए प्रथम आपको एक
कुआं की आवश्यकता होगी, ठीक है। जैसे ऐसे कुआं की आवश्यकता होगी, आपको दिखा रहा हूँ मैं। जैसे ये कुआं है, ठीक है, जैसे ये कुआं है, ऐसे कुआं की आवश्यकता होगी आपको भैया। और कुआं के पास में ये पीपल का पेड़ है, ये बच्चा है, छोटा पीपल का पेड़ है अभी ये, ठीक है, आपको दिख रहा होगा शायद। ये पीपल का पेड़ है, बच्चा है अभी ये इसकी पेड़ है छोटी सी, ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन इस साधना को करने के लिए भैया आपको ऐसे कुआं की आवश्यकता है, ठीक है, ऐसे कुआं की आपको आवश्यकता है। और कुआं से कम से कम 6-7 हाथ दूर हटकर इस जगह पर आप साधना कर सकते हो, जैसे इतनी दूरी पर, ठीक है। कुआं माए यहाँ पर साधना आप कर सकते हो, जैसे मेरे पैर है यहाँ पर। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए आपको और कुछ इसमें सामग्री लगेगी, वो सामग्री आपको लेके आनी पड़ेगी बाज़ार से। जैसे गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च, आपको थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। डालने के बाद में आपको उसमें या तो असली देसी घी हो, अगर असली देसी घी नहीं है आपके पास तो भैया उसमें तिल का तेल आप मिला सकते हो। दोस्तों, साधना 2 प्रकार से की जाती है भैया। प्रथम साधना मतलब जब से भी साधना हो जाती है, लेकिन उसमें काफ़ी समय लग जाता है। जो हवन से साधना की जाती है, जो ग्रामीण मंत्रों से साधना की जाती है, उसमें भैया बहुत अति शीघ्र साधना है ये मतलब हो जाती हैं। दोस्तों, कोई भी साधना हो, मन विश्वास से साधना करनी चाहिए, ठीक है, मन विश्वास। अगर आपके पास में विश्वास है, हिम्मत है, तो साधना क्यों नहीं होगी, साधना अवश्य हो जाएगी। अगर हिम्मत नहीं है तो भी साधना नहीं होगी भैया, डर रहे हो साधना नहीं होगी, क्योंकि कोई शक्ति ये नहीं चाहती है कि मेरे साधक का अहित हो, ठीक है भैया। आपको करना है, इतनी सामग्री आपको इकट्ठी कर लेनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया है कि गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी उसमें हवन सामग्री, गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च, आपको थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। डालने के बाद में भैया आपको उसमें असली देसी घी मिला देना है। और आपको ऐसे कुआं की पार पर मतलब आ जानी है, मैंने आपको दिखाता रहा हूँ कुआं, ऐसे कुआं की पार पे आपको आ जानी है, यहाँ पर किनारे पे। ये क्रिया रात्रि के लगभग 12 बजे होगी। आप अगर आपके आसपास कहीं पर बावरी है तो वहाँ पर यह साधना कर सकते हो। मात्र 1 घंटे की साधना है भैया, ये मात्र 1 घंटे की, 1 घंटे में साधना हो जाएगी। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए आपको कुछ और सामान की आवश्यकता होगी। जैसे इसमें कोई आसन, ऐसी रुद्राक्ष की माला, ठीक है भैया। साधना करो या मंत्र जाप करो तो रुद्राक्ष की माला गले में आपके में अवश्य होनी चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है। नहा धोकर शुद्ध होकर और साधना में पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, चाहे वो किसी की साधना हो, देवता की हो या जिंद भूतों की साधना हो। दोस्तों, आपको इसमें एक सामग्री और लगेगी भैया, जैसे आँख, जैसे आँख अकौआ, ठीक है। अकौआ की इसमें बौनी चाहिए आपको, अकौआ की बौनी, ठीक है। बौनी समझ रहा हूँ, चलो भैया आपको मैं बौनी भी दिखा दूँ। दोस्तों, इस प्रकार से मतलब ऐसे जगह पर साधना की जाती है भैया, ठीक है। अब मैं आपको आग के पेड़ के पास में लेके चल रहा हूँ। दोस्तों, आपको ऐसी आग की बौनी चाहिए, अकौआ का पेड़ है, ठीक है। इसमें ये बौनी है, ये बौनी, ठीक है, ये बौनी, ये आग है, ये है। मेरी भाषा में से बौनी बोला जाता है भैया, आपकी भाषा में जो कुछ कहें तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। इसकी रुई चाहिए भैया, ठीक है। इसकी रुई लेकर और आप इस साधना को कर सकते हो, ठीक है। रुई लेकर आपको भैया, और इसमें आपको एक दीवला चाहिए। दीवला में असली घी का दीपक लगेगा भैया। इसकी रुई की बत्ती चाहिए, ठीक है। वैसी रुई की बत्ती कार्य नहीं करेगी, केवल इसी की रुई की बत्ती चाहिए उसमें। और उसके लिए आपको
3 लड्डू का मात्र भोग देना पड़ेगा, 3 लड्डू बूंदी के, ठीक है। अब मैं आपको मंत्र बता दूं पहले और पीछे आपको और जानकारी दूंगा भैया। मंत्र इस प्रकार से है, हवा बहुत तेज चल रही है, शायद आवाज़ में कोई गड़बड़ हो। दोस्तों मंत्र है, जल बांका थल बांका शमशेर जिंद बांका, अंधा कुआ गहरी खाई, जहाँ फिरे मोमदा वीर की दुहाई, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ भैया। जल बांका थल बांका शमशेर जिंद बांका, अंधा कुआ गहरी खाई, जहाँ फिरे मोमदा वीर की दुहाई, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। इस प्रकार से आपको इस मंत्र का वहाँ पर बैठकर और भैया केवल 5 से 51 बार उच्चारण कर देना है। 5 से 51 बार उच्चारण करते ही और आपका भैया 5 से 51 बार ये मंत्र पूरे भी नहीं होंगे तब तक वो जिंद आपके सम्मुख आ जाएगा। दोस्तों लेकिन हमेशा ध्यान रखना है भैया, साधनाओं में जब वो शक्ति आपके पास में आए तो भैया आपको कदाप नहीं बोलना है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, आपको नहीं बिल्कुल बोलना है, ठीक है। चाहे वो शक्ति आपके पास में खड़ी हो लेकिन आपको कदाप नहीं बोलना है। और भैया जब वो शक्ति आपसे वार्तालाप करने की कोशिश करे, स्वयं बोलेगी, कोई भी शक्ति हो, जिंद हो, भूत हो, बेताल हो, परी हो, अप्सरा हो, कोई भी हो, देव देवता कोई हो, वो आपसे स्वयं बोलेगा, ठीक है, कि मुझे क्यों बुलाया, बताओ क्या कारण है। तो आपको तुरंत कह देनी है, जैसी भावना हो उस प्रकार से, ठीक है। तो उससे प्रथम 3 वचन लेने हैं। प्रथम वचन में तो कोई भी शक्ति हो, चाहे आप जिंद की, चुड़ैल की, भूत की, बेताल की, किसी की भी साधना कर रहे हो भैया, तो प्रथम आपको यही वचन लेना है कि मेरी और मेरे परिवार की आपको सुरक्षा करनी होगी, ठीक है। 2 वचन कोई भी ले सकते हो। दोस्तों यह जिंद बहुत ही ताकतवर जिंद है, बहुत ही शक्तिशाली जिंद है। केवल आपको हवन करना है, 3 लड्डू भोग के लिए रख देने हैं, 21 अगरबत्ती जला देनी है वहाँ पर, ठीक है। और केवल रुद्राक्ष की माला आपको इस प्रकार से लेनी है। अगर रुद्राक्ष की माला आपके पास नहीं है भैया तो भैया कहीं से गिट्टी कंकड़ी आपको बीन लेनी है, ठीक है। गिट्टी कंकड़ी आपको कहीं से बीन लेनी है। गिट्टी कंकड़ी बीन कर आपको केवल इस मंत्र का आपको 5 से 51 बार आपको केवल हवन करना है, ठीक है। ढेर सारे अनुभव होंगे, केवल 2 से 51 बार जपने से ही ये जिंद साधक के इर्द गिर्द घूमने लग जाता है, ठीक है। छोटा सा मंत्र है, कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं इसमें कोई खर्चा है। दोस्तों अगर आपके घर में आर्थिक तंगी चली हुई है, ठीक है, गरीबी से जूझ रहे हो, तो भैया आप इस साधना कर सकते हो, अपना भी भला कर सकते हो, गरीबों का भी भला कर सकते हो। और भैया जिंदगी कहानी तो आपने सुनी होंगी कि भैया काऊ स्त्री पे जिंद हो, काऊ पे पुरुष पे जिंद हो, तो भैया वो माला माल कर देता है, ठीक है। इधर से सामान उधर फेंक देता है, संगठन लगती हैं, जो आप कहने की देर है तुरंत आपके सम्मुख उपस्थित कर देता है। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटी को दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए भी इतना ही भैया। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम, जय जय माता दी, जय जय श्री राम। राम राम भैया, जय जय सीताराम।